नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो एक जानकारी के साथ लेके आई हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून को शुरू हो चुका है। तो उसी के विषय में कुछ जानकारी है। तो कैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी की गुड़ीचा देवी मौसी कैसे बने, इसके विषय में हम आज जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि देवी गुड़ीचा को जगन्नाथ जी की मौसी कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि भक्तों के दिमाग में हमेशा रहता है कि वह मौसी बनी कैसे। आज के इस वीडियो में हम उनके यही रिश्ते के बारे में जानेंगे कि वो जगन्नाथ भगवान की मौसी कैसे बनी। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य शुभ आरंभ हो चुका है। इस दौरान पूरा पुरी शहर भगवान जगन्नाथ के जय घोषों में गूंज उठा है। भक्त भगवान के भक्ति में लीन होकर भजन कीर्तन करते रहते हैं और झूम रहे हैं। 27 जून को आषाढ़ की द्वितीया के शुभ अवसर पर श्री मंदिर में विराजित भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाओं को उनके बड़े भाई और बहन के साथ सिंह द्वार पर लाया गया और फिर वहां उन्हें रथों पर विराजमान किया गया। इस रस्म को पहाड़ी कहते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से आए लाखों संख्या में श्रद्धालु साक्षी बनते हैं। यह यात्रा में रथों को खींचकर भगवान जगन्नाथ जी की मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर लाया जाता है, जहां महाप्रभु 9 दिन विश्राम करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में से गुड़ीचा की दूरी लगभग 2.6 किलोमीटर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देवी गुड़ीचा को जगन्नाथ जी की मौसी कहा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि भक्तों के दिमाग में हमेशा रहता है कि वह मौसी बनी कैसे। तो दरअसल उत्काल के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुड़ीचा ने भगवान नीलम माधव का एक भव्य मंदिर निर्माण कराया, लेकिन अब प्रश्न ये था कि मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो। इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा, यह सारी बातें चल ही रही थी कि देवर्षि नारद उत्काल पहुँचे। तो राजा ने उनसे प्राण प्रतिष्ठा का पुरोहित बनने का निवेदन किया, लेकिन देवर्षि नारद ने इसके लिए मना करते हुए कहा कि इस दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए और उन्हें आमंत्रित कीजिए, वह जरूर आएंगे। राजा इसके लिए तैयार हो गए और ब्रह्मा जी की आमंत्रण देने के लिए चल पड़े। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं या नहीं? राजा ने कहा, इसमें विचार की क्या बात है, अब तो श्री मंदिर की स्थापना का अंतिम पड़ाव है। प्राण प्रतिष्ठा होती है और फिर मैं संन्यास धारण कर लूँगा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि आप पहले विचार कर लीजिए और ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिल लीजिए। आखिरी बार मतलब, ये शब्द सुनकर रानी गुड़ीचा परेशान हो गए। इंद्रद्युम्न को भी कुछ समझ नहीं आया। तब देवर्षि नारद ने कहा, आप मनुष्य हैं, ब्रह्मलोक जाने और वहां से लौटने से धरती लोक पर बहुत कुछ बदला होगा। जब आप लौटेंगे तो आपका राज परिवार रहेगा या नहीं? राजपुरी नीलांचल क्षेत्र में किसी और राजा का शासन रहेगा। अब राजा दुविधा में पड़ गए। वह मृत्यु से तो नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी जब तक ब्रह्मदेव लेकर लौटे तब तक ये मंदिर न जाने किस हाल में होगा। देवर्षि नारद ने उनकी चिंता को भांपते हुए कहा कि आप एक काम करिए, ब्रह्मलोक चलने से पहले राज्य में 100 कुएं, यात्रियों के लिए सराय बनवा दीजिए। इसके साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से बांध दीजिए, इससे पूरी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। राजा ने ये सारे कार्य करवा दिए और फिर चलने के लिए तैयार हो गए। तब रानी गुड़ीचा ने कहा कि जब तक आप लौटकर नहीं आते मैं प्राणायाम के जरिए समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। वहीं विद्यापति और ललिता ने कहा कि हमें रानी की सेवा करते रहेंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य के संभालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं
रानी माँ की सेवा करते हुए ही राज का संरक्षण करता रहूँगा। ये सारे प्रबंध करने के बाद राजा देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने राजा की बात मान ली और उनके साथ उत्काल पहुँचे। जब वो सभी वापस धरती पर लौटे तब कई सदियां बीत चुकी थी। अब पुरी में किसी और का शासन था। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया। आपको बता दें कि राजा इंद्रुम के लौटने से दैव योग से सागर किनारे बना श्री मंदिर ऊपर आ गया। राजा गालू माधव ने खुदाई करवाई और उसकी स्थापना करने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान भूतकाल के राजा रहे इंद्रुम ब्रह्मदेव को लेकर आ गए। अब नए राजा गालू माधव और राजा इंद्रुम के बीच विवाद की स्थिति बन गई। तब हनुमान जी संत के वेश में आए और उन्होंने सारे घटनाक्रमों ने नए राजा गालू माधव को अवगत कराया। राजा गालू माधव भी कृष्ण भक्त थे। संत वेश में हनुमान जी ने उनसे कहा, अगर ये राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने के लिए कहो। इंद्रध्रुम जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया ही था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह के मार्ग खोज लिया। इधर रानी गुड़ीचा को भी अपने पति के लौट आने का एहसास हुआ तो असमाधि से उठी। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक युवा दंपत्ति हाथ जोड़े खड़ा था। रानी ने उनका परिचय पूछते हुए कहा, क्या तुम विद्यापति और ललिता के बेटे बहू हो? तब सामने खड़े दंपत्ति ने कहा कि नहीं, वो तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज थे। कई पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूछते आ रहे हैं। यह हमारे कुल की बहुत पुरानी परंपरा है। आप हमारे लिए देवी हैं और हम यह मानते हैं कि आपकी वजह से पूरी क्षेत्र कभी कोई आपदा नहीं आएगी। तब रानी गुड़ीचा ने कहा, नहीं बच्चों, मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूर्वज जरूर हूँ। तुम मुझसे श्री मंदिर ले चलो। तब वो दोनों रानी गुड़ीचा को रेत से दबे मंदिर के मिलने की जानकारी दी और उन्हें वहां ले गए। एक बार फिर राजा इंद्रधुम और रानी का मिलन हुआ। रानी की बात सुनकर राजा गालू माधव को भी सभी बातों पर भरोसा हो गया। इसके अलावा उन्हें राजा के बनवाए 100 कुएं, जलाशय और सराय के भी अवशेष मिले। ऐसे में गालू माधव ने खुद को राजा को शरण में सौंप दिया। उनसे कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना की। अब सारी बातें सामने आने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ कराकर रानी गुड़ीचा और राजा इंद्र को हाथों जगन्नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा होते ही भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को आशीष देकर उनसे मन चाहे वर मांगने को कहा। राजा ने मांगा कि जिन सैनिकों श्रमिकों ने मंदिर का निर्माण और उसे फिर से रेत से निकाल लेने में श्रम किया, उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जगन्नाथ भगवान ने कहा, और भी कुछ मांगो। तब राजा ने कहा, जब भी जगन्नाथ जी की कथा कहीं सुनी जाए तो आपके परम भक्त विश्वासु मेरे भाई विद्यापति और उसकी पत्नी ललिता का नाम जरूर लिया जाए। भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, इस कार्य के लिए मेरा हाथ देते हुए रानी गुड़ीचा ने अपने मातृत्व सुख को त्याग दिया। अब अपने चरणों में विशेष स्थान दीजिए। तब भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, आपके इस मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। बार बार राजा किसी और के लिए मांग रहे थे। तब बालभद्र ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह दूसरों के लिए मांगा है, क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए? तब राजा इंद्रधुम्न ने कहा कि आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसके बाद भगवान रानी गुड़ीचा की ओर मुड़े और कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है, इसलिए आप मेरी माता के जैसी हैं। ऐसे में आज से आप मेरी मौसी हो गई। मैं साल में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊँगा। जिस स्थान पर आपने अब तपस्या की थी वह स्थान अब मेरी मौसी गुड़ीचा का मंदिर होगा। तो इसी तरह से भगवान जगन्नाथ की मौसी बनी गुड़ीचा माता। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।